ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं इस वक्त गदली में पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे का जो दृश्य मैं दिखा पा रहा हूं, गौशाला इस रूप में बनाई गई है। यहां पर हर कोई आता है तो वो हैरत अंगेज रह जाता है। अब मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि ये पेड़ पौधे दिखाए। ये जो पेड़ पौधे हैं, जब रात के समय यहाँ से वाहन गुजरते हैं तो वाहनों को यहाँ पर ऐसी चमक यहाँ पर दिखाई पड़ती है जैसे ये चंडीगढ़ का माहौल हो। ये देख सकते हो श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति, गांव गदली जाटान। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 9814244800। गदली जाटान में पहुंचने का हमारा लक्ष्य था कि ऐसा दृश्य हम तमाम लोगों तक दिखाएं। ये जो पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं, जब रात के समय यहाँ से वाहन गुजरते हैं तो एक ऐसी चमक दिखाई पड़ती है जैसे कि वो चंडीगढ़ में पार्कों में या हर्बल पार्क में घूम रहे हो। ये तमाम इस वक्त मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बाग भी बना हुआ है इस गौशाला के ठीक जो स्वागत गेट है, स्वागत गेट के बिल्कुल नज़दीक ये पार्क है। इस पार्क के अंदर जो फल देने वाले पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई रात को अगर वाहन जा रहा है तो उसको भी इस बात का एहसास हो। अब मैं आपको इस गौशाला के अंदर ले चलता हूँ। तमाम यहाँ पर साथी लोग भी बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हो बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं, और इनकी चर्चा इस बात को रहती है कि गौशाला में जितना हो सके हम अपनी नेक नीति से अच्छा काम करें, हम गौओं को अच्छे से अच्छा चारा दें ताकि गौओं का जो जीवन है वो भी खुशहाल बनाए। आप ये देख सकते हो तमाम जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इनकी जो दिन भर की जो चर्चा रहती है कि हम गौशाला के लिए और अधिक अच्छे से अच्छा जो कार्य है हम करें। ये आप देख सकते हो, मैं गौशाला के अंदर का दृश्य दिखा सकता हूँ। ये कोई पार्क नहीं है बल्कि ये गौशाला का माहौल इस रूप में बनाया गया है ताकि यहाँ हर कोई आए तो वो भी हैरत अंगेज रह जाए, देख के दंग रह जाए भी वाकई में गौशाला का निर्माण कैसा किया है। हमारे जो ये दिखाने का लक्ष्य यही था कि इस वीडियो से ज़्यादा लोग ये देखकर ये सोचे कि वाकई में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने किस रूप में गौशाला को बनाया है। जबकि इस गांव की हम बता देते हैं, ये गदली जाटान एक छोटा सा गांव है। हम अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो महज 800 वोटर यहाँ के हैं। उन 800 वोटरों ने एक अद्भुत, हम कहेंगे एक चकित कर देने वाला यहाँ पर कार्य किया है। और मेरे साथ खास बातचीत मैं करूँगा जो गौशाला के जो प्रधान है, गौशाला के जो प्रधान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो कितने अच्छे रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो तमाम गऊ यहाँ पर हैं, बेसहारा पशु है जिनको लोग छोड़ कर के जाते हैं, और उनका आसरा वो यही होता है। जो बेसहारा गऊ होती है, जिनका बेसहारा का मतलब जिनका कोई नहीं होता, उन गऊओं की किस रूप में देखभाल करते हैं। और खुद जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो खुद यहाँ पर गऊओं को चारा देते हैं। इससे बड़ी और सेवा हो क्या सकती है? इससे बड़ी सेवा शायद ही हो सकती है बेसहारा पशुओं का, जिसका कोई नहीं होता, उनकी गौशालाएँ होती है। और गौशाला का जब मुखिया इस रूप में कार्य करता है कि वो दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत का नतीजा आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस गौशाला को एक बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये आप तमाम गऊ देख सकते हो, चारा खाती हुई नज़र आ रही है। और स्पेशल मेरे साथ ये आप कैमरे पर देख सकते हो, इस गौशाला के मुखिया हम कहेंगे। और जब मुखिया गौशाला का बहुत ही ईमानदार और स्पष्ट नीति रखने वाला हो तो उन पशुओं को, उन बेसहारा पशुओं को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आती। प्रधान जी, सबसे पहले का मैंने जो दृश्य देखा, आपके जो गौशाला पर हमने एंट्री की, स्वागत गेट पर पार्क बना हुआ है,
रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि यहाँ से कोई भी वाहन गुजरता है तो उनको एक चमक दिखाई पड़ती है, जैसे कि वो बाज़ारों में घूम रहे हो, जैसे कि वो एक बहुत बड़े पार्क में घूम रहे हो। तो ऐसी गौशाला का आपने निर्माण किया है, हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या कहोगे? हमारे गांव में आने पे हम भी आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सही आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, और जहाँ तक गौशाला की बात है तो हमें सभी ग्रामवासियों ने बड़ी मेहनत के साथ जी इसको संस्था को रूप दिया है जी और आज हमें गर्व होता है जी जब भी फतेहाबाद जिले में कहीं भी हम जाते हैं, जी किसी गांव में आस पड़ोस में, जी तो जहाँ भी गौशाला का नाम आता है तो हमारे गांव का नाम उससे जोड़कर देखा जाता है। जी जी गौशाला दिन रात अपने प्रगति के पथ पर है जी और ये नहीं है कंस्ट्रक्शन का एक मामला अलग है, वो भी देखो तो चारों तरफ देखो शेड भी हमने शेड भी बढ़िया लगाए गए हैं, तरीके से रिफ्लेक्टर भी लगवाए गए हैं, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रीट लाइटें भी है, ये पंचायत की मदद से सौर ऊर्जा की लाइटें जी लगाई गई है। जी सरपंच साहब ने भी बहुत सहयोग दिया है हमारी गौशाला में और कहीं भी अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें कोई चीज़ की शंका नहीं है। जी आप तो मेन गेट से आए हैं, अगर पीछे से भी आते जी तो हमारे मन में वो शंका नहीं है अभी कोई पशु हमारा थाकल है या कंडम है, कोई भी ऐसी कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे जो भी पशुधन है बिल्कुल एकदम जिस प्रकार डेयरी फार्मिंग यहाँ पे कोई प्राइवेट तौर पर कर रखा है, इस टाइप से खान पान की व्यवस्था की जाती है और गायों के प्रति बहुत रुचि है हमारे गाँव की। और इसी का कारण है आज देखो जहाँ भी हमारी गायें खड़ी है साफ सफाई की व्यवस्था है, जहाँ तक जो हमने अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं उनके अंदर साफ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम दोनों टाइम साफ सफाई करवाते हैं। जी प्रधान जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेसहारा गौओं को लोग यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं, तो उनकी सेवा करके अपने दिल के अंदर कैसे ही तसल्ली फील हो रही है? देखो जी, मैं तो मेरा अनुभव तो ये बता रहा हूँ कि मेरे को लगातार 5 साल हो गई जी गौ सेवा में। 5 साल पहले हमारी गौशाला बनाई गई थी, जी जब से लगातार मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। जी और जब चार दीवारी के अंदर मैं आ जाता हूँ तो मेरे मन में कोई शंका, कोई दुष्प्रचार, कोई और इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहती। एक आनंद महसूस करता हूँ इस चार दीवारी के अंदर आकर और गौओं की सेवा करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जी आज हम देख पा रहे हो कि आपको एक गर्व फील हो रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर और जो तमाम जो ग्रामीण हैं वो किस रूप में सेवा प्रदान करते हैं? ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा गांव छोटा होने की वजह से हमारे पास धनबल की इतनी व्यवस्था नहीं है। हमारा जो आप जो स्वरूप देख रहे हो गौशाला का, ये हमारे ग्रामीणों की युवा लड़कों की इतनी बढ़िया सोच है गौशाला के प्रति कि हमने ये अपनी साथ मिलकर मेहनत से तैयार किया हुआ है। वैसे तो देखो धनबल के बगैर तो संस्था चलती नहीं है, वो तो है, लेकिन बड़े गांवों इतना या हमारा कोई बार सेठ साहूकार से कोई लिंक नहीं है। छोटा गांव होने के कारण हम अपने गांव के दम पर इस गौशाला को ये रूप देने में सफल हुए हैं। जी एक प्रधान जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर प्रश्न करूंगा कि हम देख पा रहे हैं कि रोडों पर लाचार हालत में कई दफ़ा गऊ मृत हालत में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार चिंतित नहीं है। सरकार के बारे में 2 शब्द आपके लेना चाहूँगा। हाँ, ये तो सामने दिखाई दे रहा है जी कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। जी तो आज भी हम देखते हैं तो शहरों के अंदर हमारा गायें पशुधन हमारा घूम रहा है, वहाँ प्लास्टिक पॉलीथीन खाने पे मजबूर है, तो सरकार को अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए। इससे बढ़िया मैं आपको ये बताऊँ, हमारे गौशालाओं का सिस्टम सरकार ने किया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग अलग से बना के हमें फंड मुहैया करवाने का काम किया सरकार ने, लेकिन हम अब तक सरकार वहाँ तक नहीं पूछी है जो हमें चाहिए, वो अब तक देने में असमर्थ है। क्योंकि वहीं अपने पड़ोस में लगते राज्य की बात करें, राजस्थान की, तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ गौशाला प्रधान होने के नाते। गौशालाओं में जाता हूँ और वहाँ प्रधानों से बात भी होती है, तो उनका सिस्टम तो हमारे से बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि उनके प्रतिदिन की डाइट हर गाय की निर्धारित की गई है सरकार द्वारा। तो वहाँ चारे की कोई कमी नहीं होती। वहाँ पूरी
सरकार की तरफ से पूरा क्या ध्यान रखा हमारे जाता है। अपने हरियाणा के अंदर आप बात करें तो क्या ऐसी जो पर डाइट के हिसाब से आप बता रहे हो राशि निर्धारित की गई, हरियाणा में ऐसा सिस्टम नहीं है क्या? हरियाणा में ऐसा सिस्टम है जी। लेकिन वो बहुत कम है। जी हमारे क्या होता है कि 12 महीनों में जिस प्रकार गौ सेवा आयोग गौशालाओं को देता है हर पशु के हिसाब से 300 रुपये, जी और वहाँ का सिस्टम राजस्थान का हम देखें तो वहाँ 35 और 40 रुपये पर डे का एक गाय का खर्च वहन करती है सरकार। जी। तो उससे गौशाला संचालकों को और गांव को बहुत फ़ायदा होता है और ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो गौओं की सेवा और उनकी देखरेख ढंग से हो जाती है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि वो जो प्रणाली लागू की है राजस्थान सरकार ने वो हमारे हरियाणा में भी की जाए ताकि हम अपने गौ माता का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख सकें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक ऐसा भी है, पीछे मैं 2 साल से नस्ल सुधार पे हमने ध्यान दिया हुआ है, जी तो आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर इस गौशाला का रंग रूप और भी मस्त होगा और बहुत बढ़िया होगा। और सभी मैं श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मेहनत का रूप आप देख सकते हो, देख लिया, और बाकी देसी गायों का देसी घी भी हम तैयार करते हैं खुद। जी जी बढ़िया, जिस भाई को दवाई पानी के लिए अगर चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पीछे कई बार फ़ोन आ जाया करते थे, जी बोले तसल्ली का घी बताओ गाय का। फिर सभी ने मिल बैठ के विचार किया कि क्यों ना हम भी तैयार कर लें ताकि किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि आजकल देसी घी का प्रचलन है गाय का, क्योंकि दवाई में और बहुत काम आता है। तो हमने वो भी बिल्कुल देसी तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्होंने जो एक स्पष्ट बात इन्होंने बोल दी कि आज गाय के देसी घी के नाम पर लोग अपनी अपनी दुकानदारी चलाने में लगे हुए हैं। गौशाला ने एक सराहनीय कार्य ये भी किया है कि शुद्ध देसी घी यहाँ पर गौओं का खुद ये निकालते हैं। और यहाँ के जो मुखिया ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर किसी भी भाई को ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम आपको शुद्ध देसी घी जो गाय का है वो उपलब्ध कराएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि शुद्ध देसी घी जो गाय का होता है उससे अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं आज हम देख पा रहे हैं कि आज हर कोई जो मानव प्राणी है वो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता है। अनेक प्रकार के उनको रोग लग चुके हैं। ऐसे में जो गाय का शुद्ध देसी घी है जो बेहद लाभदायक होता है, वो यहाँ के मुखिया ने बताया कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी है हम देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि नस्ल सुधार पर भी वो कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में नस्ल सुधार पर कार्य किया जाएगा और इस गौशाला का जो रंग रूप इस रूप में आप देख रहे हो इससे कहीं अधिक अच्छा और मिलेगा। इन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि जैसे राजस्थान सरकार ने गाय की पर डाइट के हिसाब से जो राशि तय की हुई है, अगर हरियाणा सरकार राजस्थान की तर्ज पर वो काम करती है तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब